हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे हमारे अंदर की ऊर्जा बढ़ाने के लिए कौन से टूल है और हमें उसे कैसे एक्टिवेट करना है ताकि हमारे अंदर की ऊर्जा बढ़े और जो भी हमारा विज़न है, जो हमारा गोल है, वो हम पूरा कर सके, उसे प्राप्त कर सके। तो सबसे पहले आता है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड यानी क्या? आपके पास जो भी है उसके लिए धन्यवाद करना। इससे आप यानी इतनी सुप्रीम लेवल की ऊर्जा आपके अंदर आ जाएंगी, भरपूरता वाली, प्रचुरता वाली, हैप्पीनेस वाली फीलिंग आपके अंदर आ जाएंगी। क्योंकि एवरीथिंग इज एनर्जी, ऊर्जा ही है, सब कुछ ऊर्जा है, सब कुछ एनर्जी से बना हुआ है। और हमें हमारे अंदर के वाइब्रेशंस उसे मैच करने होते हैं, तब वो चीज़ हमारे तरफ आकर्षित होती है। तो हमें ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग में रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों ने ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग में रह के, जिनके पास कुछ था भी नहीं, फिर भी उन्होंने, नेचर ने इतनी हवा दी है, इतना पानी दिया है। आप कोरोना के वक्त ऑक्सीजन कितना महंगा था, आप यानी सांस लेने के लिए हमें वो फीस पे करनी पड़ती थी, वो एनर्जी हमें मनी एनर्जी देनी पड़ती थी। तो नेचर में कितनी अबंडेंस है, इसके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। पीने के लिए पानी, पानी इतना मुबलक है हमारे तरफ कि पीने के लिए पानी भी हमें फ्री में मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है, विटामिन डी, सनराइज, हमें जो सूर्य का प्रकाश मिलता है वो कितने अच्छे से, यानी कितने पौधे हैं, यानी छाँव मिलती हमें, सारा कुछ भरपूरता में अवेलेबल है। तो इसके लिए हमें ज़रूर ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए। आप जिस भी घर में रहते हैं उस घर के लिए आपको ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए। इससे हमारी प्राइवेसी को हम रख पाते हैं, अच्छे से हम कोई काम कर पाते हैं। हर तरफ से जो हवा यानी जो ठंड है, सूरज से जो हमें गर्मी हो रही है, उससे हम बच सकते हैं अगर घर में रहते हैं। तो पानी से हमारा बचाव हो सकता है बारिश के मौसम में। तो धूप छाँव में, ठंड में हमें बचाव होता है। तो घर के लिए भी ज़रूर हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, जैसा भी है लेकिन है तो सही, इसके लिए हमें शुक्राना ज़रूर देना है। दूसरी चीज़ है, पहला ग्रैटिट्यूड हो गया, सेकंड पे आती है हीलिंग। हमें ये बॉडी मिली है जो जन्म से लेकर अंत तक हमारे साथ रहती है। तो हमें हमारे बॉडी को हीलिंग देना बहुत ज़रूरी है। हीलिंग से बहुत सारी बीमारियां भी दूर हो जाती है, हम पॉजिटिव हो जाते हैं, निगेटिविटी को दूर कर पाते हैं। तो इसके लिए हम मेडिटेशन कर सकते हैं, डेली 15 से 20 मिनट मेडिटेशन कर सकते हैं। इससे हम अंदर से हील होते आते हैं। और जो यानी होपोनोपोनो प्रेयर है, जो 4 वर्ड्स की है, लेकिन इसमें इतनी ऊर्जा है, इतनी फ्रिक्वेंसी है, उन 4 शब्दों की पावर इतनी ज़्यादा है कि हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर को भी हम इससे हील कर सकते हैं। तो हमें हीलिंग, हमारे बॉडी को भी हमें हील करना चाहिए। तो आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, ये 4 सेंटेंस है जिसकी चांटिंग से 108 बार आप डेली अगर इसकी चांटिंग करते हैं तो हम खुद को हील कर पाते हैं। और हीलिंग अगर हमारे बॉडी की हो गई तो हमारे चक्रा बैलेंस हो जाते हैं, हमारे प्लैनेट्स बैलेंस हो जाते हैं। इससे बहुत सारा कुछ हम हमारी तरफ अट्रैक्ट कर पाते हैं, हमारे रिश्ते बहुत अच्छे बनने लगेंगे। अगर हमारे 7 चक्रा बैलेंस हो जाते हैं तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो हीलिंग बहुत ज़रूरी है, हमारे करियर में ग्रोथ होगी, हमारी तरफ मनी अट्रैक्ट होंगी। तो जो हमारे अंदर की एक्चुअली ऊर्जा बढ़ती है और ऊर्जा बढ़ने से ही सब कुछ हो जाता है। तो पहले हमें ग्रैटिट्यूड में रहना चाहिए, सेकंड हमें हीलिंग करनी चाहिए। अपनी हीलिंग हम खुद कर सकते हैं, किसी और से हम हीलिंग लेने से अच्छा है कि हम नीचे ज़मीन पर बैठकर
हम खुद की हीलिंग खुद करें, होपोनोपोनो प्रेयर करें तो हमारे 7 चक्रा बैलेंस हो जाएंगे, वो एक्टिव हो जाएंगे। हम मेडिटेशन करेंगे तो भी हमारे 7 चक्रा एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि मेडिटेशन में अगर कितने भी थॉट आए लेकिन हम प्रॉपर वो फ्रीक्वेंसी पे 70 सेकंड के लिए भी अगर हम पहुंच जाते हैं तो हमें जो भी चाहिए उसकी फ्रीक्वेंसी से हम मैच हो जाएंगे और उस वाइब्रेशन से हमें जो चाहिए वो हम अट्रैक्ट कर पाएंगे ही पाएंगे। तो हमें हीलिंग भी अपनी करना बहुत ज़रूरी है। किसी हीलर से करवाने से अच्छा है कि हम खुद की हीलिंग हम खुद करें, ये बहुत अच्छा तरीका है। थर्ड पे आता है नेचर। क्या आपने देखा है जो हमारे स्पिरिचुअल लीडर्स के जो आश्रम है वो नेचर में ही है। जो हमारे नीम करोली बाबा है उनका भी आश्रम यानी जंगल में है। जो तिरुपति बालाजी मंदिर है वो जंगल में है। तो नेचर के सानिध्य में ये एनर्जी बहुत होती है, तो इससे नेचर से हम कनेक्ट होते हैं। तो जैसे हमें इंटरनेट यानी वाईफाई से हम जैसे बहुत जल्दी कनेक्टिविटी आती है, उसी तरह से नेचर के सानिध्य में जाके हमारी वाइब्रेशंस हम बहुत हाई कर सकते हैं। आप जानेंगे कि जितने भी स्पिरिचुअल लोग हैं, धर्म गुरु हैं, वो सारे नेचर में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वो पीस, वो शांतता, वो एक ऊर्जा, अलग माहौल होता है। वाईफाई की तरह वो काम करता है नेचर वहाँ पे। तो इसके लिए सारी एनर्जीज वहाँ पे, पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। इसीलिए हम जब भी कोई मंदिर में जाते हैं या कहीं जंगल पहाड़ में जाते हैं तो हम पीस मिलता है, अच्छा लगता है, फ्रेशनेस आती है। तो ये नेचर का ही प्रभाव है। तो बहुत से लोग खुले में रहना, नेचर में जाके आना, टाइम स्पेंड करना, बहुत बड़े बड़े लोग 1-1 महीने के लिए, 7-7 दिनों के लिए अपने कामकाज से छुटकारा पाके वहाँ जाके रहते हैं और फ्रेशनेस उनकी तरफ आता है। उनकी इतनी एनर्जी तब उस टाइम पे वहाँ रहने से उनकी एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि जब वो दोबारा अपने काम पे आते हैं तो भरपूर मात्रा में एनर्जी का यानी वहाँ पे इस्तेमाल होता है और वो जो चाहे वो अट्रैक्ट कर पाते हैं और उनके कामकाज को बढ़ाने में उन्हें बहुत हेल्प होती है। तो इस तरह से हम अपने अंदर की ऊर्जा को बढ़ाकर जो चाहिए वो हम पा सकते हैं। हमारा जो भी विज़न है उस तक हमें पहुंचने के लिए, अपनी अंदर की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए ये 3 टूल ये बहुत हेल्प करते हैं। ग्रैटिट्यूड, थैंकफुल होना, यहाँ पे हम समराइज करेंगे। थैंकफुल होना बहुत ज़रूरी है, ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग में रहना बहुत ज़रूरी है। हमारी खुद की हीलिंग हम अगर खुद करते हैं प्रॉपर ज़मीन में बैठ के और अंदर से धरती माता से हमारे अंदर हीलिंग आती है, ऊर्जा आती है। हमारे एंजल अर्थ में अच्छी ऊर्जा है, वो हमारे अंदर आकर वाइट कलर की एनर्जी से हमें हील कराती है। तो हमें हीलिंग लेनी है, होपोनोपोनो प्रेयर करनी है, मेडिटेशन करना ही करना है और लास्ट में आता है नेचर के सानिध्य में जाके रहना, टाइम बिताना, ये बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से हम ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग में रह के, खुद की हीलिंग करके, नेचर के कनेक्टिविटी में रह के अच्छे से जो चाहिए वो अट्रैक्ट कर सकते हैं और अपनी अंदर की ऊर्जा को बढ़ा के जो चाहिए वो प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही नए वीडियो के साथ मैं आपको आगे की वीडियो में मिलूँगी। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स, फैमिली, रिश्तेदार में इसे ज़रूर शेयर कीजिए और अभी तक आपने देखा इसके लिए दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।